इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अबाउट के सारे अर्थ। आप जानते हैं अबाउट एक प्रपोजिशन है, इसके कई सारे अर्थ होते हैं। तो सारे अर्थों में मोर देन 7, तो इन सारे अर्थों में अबाउट का हम यूज़ देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ। इसके अलावे भी मैंने और भी प्रपोजिशंस पे वीडियो बना रखा है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके सभी को देख सकते हैं। काफ़ी आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाया गया है और निश्चित रूप से प्रपोजिशन से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एक भी डाउट बचेगा नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ अबाउट। ठीक है, तो बिना देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए हम अबाउट का पहला अर्थ लेते हैं। अबाउट का पहला अर्थ है के बारे में। आप जानते हैं बहुत कॉमन सा इसका मीनिंग है, कॉमन सा अर्थ है के बारे में या फिर क्या के संबंध में ये अर्थ देता है। आप एग्जाम्पल देखिए और समझिए कि इसको कैसे हमने यूज़ किया है और कैसे यह यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, डिड ही टेल एनीथिंग अबाउट द थेफ्ट। डिड ही टेल एनीथिंग अबाउट द थेफ्ट, यानी क्या चोरी के बारे में उसने कुछ बताया। ठीक है, तो अबाउट द थेफ्ट मीन्स चोरी के बारे में, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर विलेज। प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर विलेज, यानी अपने गांव के बारे में मुझे कुछ बताओ। ठीक है, तो किसके बारे में बताओ भाई? तो गांव के बारे में, गांव के संबंध में बताओ, गांव के बारे में बताओ। ठीक है, तो अबाउट विलेज गांव के बारे में, गांव के संबंध में। पहला अर्थ इसका क्या निकला? के बारे में या फिर के संबंध में। यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह से यूज हुआ है। दूसरा अर्थ लीजिए, दूसरा अर्थ है इसका को लेकर। ठीक है, को लेकर यहाँ भी यह प्रेपोजिशन की तरह से यूज होगा। ठीक है, अबाउट एक एडवर्ब भी है, मैं बताऊंगा आगे कि कहाँ पे ये एडवर्ब है। यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका दूसरा अर्थ निकलेगा को लेकर। कैसे निकलेगा आप एग्जाम्पल से समझिए कि आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट माई ब्रदर। आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट माई ब्रदर मीन्स मैं अपने भाई को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूँ। ठीक है, तो अबाउट माई ब्रदर मीन्स अपने भाई को लेकर। तो क्या अर्थ निकल रहा है? को लेकर, अपने भाई को लेकर, अबाउट माई ब्रदर। दूसरा एग्जाम्पल है, चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड अबाउट समर वेकेशन। चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड अबाउट समर वेकेशन, यानी बच्चे समर वेकेशन को लेकर, गर्मी की छुट्टियों को लेकर काफ़ी उत्तेजित रहते हैं। ठीक है, मौका मिलता है, लंबी छुट्टी मिलती है, घूमने जाने का मौका मिलता है, दैट्स वाई दे आर एक्साइटेड, काफ़ी उत्तेजित रहते हैं। तो अबाउट समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों को लेकर, दूसरा अर्थ निकला। ठीक है, तीसरा अर्थ इसका निकलता है पर, राइट। यहाँ भी यह एक प्रेपोजिशन की तरह से यूज होता है, अर्थ इसका निकलता है पर। एग्जाम्पल देखिए कैसे यह पर का अर्थ देता है। जैसे ही रोट अ बुक अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर। ही रोट अ बुक अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर, यानी उसने अमेरिकी गृह युद्ध पर एक किताब लिखा। ठीक है, तो किताब लिखा अमेरिकी गृह युद्ध पर, क्या अर्थ निकल रहा है? अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर मीन्स अमेरिकी गृह युद्ध पर अर्थ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे हम ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन का भी यूज़ उतना ही सही होगा जितना अबाउट का यूज़ सही है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही रोट अ बुक ऑन अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, तो दोनों में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, ही रोट अ बुक अबाउट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। ही रोट अ बुक अबाउट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है संघर्ष। उसने भारत पाक संघर्ष पर एक किताब लिखी। ठीक है, तो अबाउट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट मतलब भारत पाक संघर्ष पर। यहाँ पर भी ऑन का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑन का यूज़ करके आप कह सकते हैं ही रोट अ बुक ऑन इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह से भी हो सकता है। तो इसका तीसरा अर्थ क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है पर। ठीक है, नेक्स्ट हम अर्थ देखते हैं अबाउट का, जिसका मतलब होता है इधर उधर। ठीक है, यानी किसी निश्चित जगह नहीं, कहीं किसी निश्चित डायरेक्शन में नहीं, इधर उधर। ठीक है, आप शहर गए और फिर इधर उधर घूमते रहे,
तो यहाँ पर इधर उधर के लिए हम अबाउट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, वी वॉक्ड अबाउट द टाउन टिल 9 o'clock। वी वॉक्ड अबाउट द टाउन टिल 9 o'clock, यानी हम लोग नगर में इधर उधर घूमते रहे 9 बजे तक। 9 बजे तक हम लोग नगर में इधर उधर घूमते रहे, ठीक है। तो बस यूं ही और इधर उधर घूमते रहे, अबाउट द टाउन, इधर उधर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लीजिए कि बुक्स वो लाइंग अबाउट द रूम। बुक्स वो लाइंग अबाउट द रूम, यानी किताबें कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थी। तो इधर उधर मतलब बेतरतीब पड़ी हुई थी, किसी निश्चित जगह पे नहीं पड़ी हुई थी, राइट। तो अबाउट मीन्स इधर उधर, न निश्चित जगह न किसी निश्चित डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ लेते हैं हम अबाउट का। नेक्स्ट अर्थ होता है लगभग, मीन्स अप्रॉक्सीमेट। लगभग, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लगभग, पूरा बराबर नहीं, ठीक है। और इस कंडीशन में ये एडवर्ब की तरह से यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए कि आई परचेस्ड दिस हाउस अबाउट 3 years ago। आई परचेस्ड दिस हाउस अबाउट 3 years ago, यानी यह घर मैंने लगभग 3 साल पहले ख़रीदा, ठीक है। तो लगभग 3 साल पहले, तो कुछ दिन पहले हो सकता है, कुछ दिन ज़्यादा हो सकता है, मीन्स एग्जैक्ट 3 years नहीं, मुझे पता है लगभग इतना हुआ होगा, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग वॉज ओवर अबाउट 6 PM। द मीटिंग वॉज ओवर अबाउट 6 PM, यानी मीटिंग लगभग 6 बजे ख़त्म हो गई। तो लगभग 6 बजे मीन्स अप्रॉक्सीमेट, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेशन। लगभग 6 बजे, थोड़ा इधर या फिर थोड़ा उधर हो सकता है, एडवर्ब के रूप में ये अर्थ देता है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं अबाउट का, जिसका अर्थ होता है वाले, राइट। अब जब यह वाले का अर्थ देता है तो इसके साथ हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, मीन्स अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कोई काम जो है वह शीघ्र ही होने वाला है, तुरंत होने वाला है, राइट। ट्रेन पहुंचने वाली है, राइट। ट्रेन निकलने वाली है, ट्रेन छूटने वाली है, ठीक है। मैं जाने वाला हूँ, तो जाने वाला हूँ मतलब तुरंत अभी निकल जाऊँगा, काम जो है वह तुरंत अभी होगा, ऐसा सेंस देता है, ऐसा भाव देता है। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब कि ट्रेन खुलने वाली थी। तो खुलने वाली थी मतलब क्या, कि बस खुलने वाली थी, चल देने वाली थी, काम होने ही वाला था। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस इज़ अबाउट टू रीच। द पुलिस इज़ अबाउट टू रीच, यानी पुलिस पहुंचने ही वाली है, मतलब पहुंचेगी ही, थोड़े ही समय में पहुंच जाएगी, काम तुरंत हो जाएगा, बस होने ही वाला है। तो इस अर्थ में हम अबाउट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपका इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं अबाउट का। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ अबाउट ही यूज़ होता है, जैसे कंप्लेन है, कंसर्न है, एक्साइटेड है, वरीड है, ठीक है, हैप्पी है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ अबाउट ही यूज होता है। कैसे यूज़ करते हैं, अर्थ क्या होता है देखिए इसका, कि शी नेवर कंप्लेन्स अबाउट हर पेन। शी नेवर कंप्लेन्स अबाउट हर पेन, यानी अपने दुख के बारे में वो कभी शिकायत नहीं करती है। तो कंप्लेन्स अबाउट, अब कंप्लेन आया है इसलिए अबाउट आया है। तो अपने पेन के बारे में, अपने दर्द के बारे में वो कभी शिकायत नहीं करती है, दर्द की शिकायत नहीं करती है वो, ठीक है। तो कंप्लेन अबाउट। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट द एक्सीडेंट, यानी मैं एक्सीडेंट को लेकर चिंतित था, एक्सीडेंट के बारे में चिंतित था, दुर्घटना के बारे में चिंतित था, ठीक है। तो कंसर्न्ड अबाउट, ध्यान रखें, कंसर्न्ड अबाउट, कंसर्न के साथ हम अबाउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट को लेकर कंसर्न्ड अबाउट। नेक्स्ट अर्थ, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका। दूसरा जो वर्ब है, दूसरा वर्ब क्या है, एक्साइटेड, ठीक है। शी इज़ एक्साइटेड अबाउट हर ट्रिप टू गोवा। शी इज़ एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप टू गोवा, यानी अपने गोवा के ट्रिप को लेकर वो एक्साइटेड है, उत्तेजित है। तो यहाँ पे अबाउट आया क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेड आया हुआ है, राइट। एक्साइटेड के साथ हम
अबाउट का यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल इसका और देखिए कि डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी अबाउट मी यानी मुझको लेकर आप चिंतित ना हो, मेरे बारे में आप चिंतित ना हो, राइट। तो वरी अबाउट, डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका, जब इसको हम यूज़ करते हैं हाउ अबाउट के साथ, ठीक है। तो हाउ अबाउट के साथ, यह जो हाउ अबाउट है इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। अबाउट के साथ हाउ जुट गया, तो जब ये अबाउट के साथ हाउ जुट जाता है तो फिर यह सजेशन बताने लगता है। अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए, हाउ अबाउट का यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए कैसे करेंगे कि हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर डिनर, हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर डिनर यानी डिनर के लिए बाहर जाना कैसा रहेगा, ठीक है। यानी सजेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि डिनर के लिए सभी लोग बाहर जाएं, ये आप चाहते हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये आपका सजेशन है, ठीक है। तो हाउ अबाउट को आप यूज़ कर सकते हैं सजेशन के लिए, ठीक है। तो अब यह देखिए सजेशन की कंडीशन क्या है, हाउ अबाउट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीका है जब हम हाउ अबाउट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ सजेस्ट करते हैं। तो अब इस बात का मतलब हो गया कि वी शुड गो आउट फॉर डिनर, वी शुड गो आउट फॉर डिनर। तो आप ये कह लें हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर डिनर, ये कह लें तो वही मतलब निकलेगा। वी शुड गो आउट फॉर डिनर जो मतलब इसका निकल रहा है, इसका मतलब वही है, लेट अस गो आउट फॉर डिनर यानी आओ बाहर डिनर के लिए चले। वी शुड गो आउट फॉर डिनर यानी हमें डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए, ठीक है। सेंस एक ही है, कहने का तरीका अलग है। तो हाउ अबाउट से जब हाउ अबाउट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं तो यह बनाता है एक तरीका सजेस्ट करने का, सजेशन देने का, ठीक है। एक दूसरा भी तरीका है हाउ अबाउट के साथ ही सजेशन देने का, जब हम इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, मीन्स हाउ अबाउट प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। जैसे देखिए हाउ अबाउट दैट वन ऑन द लेफ्ट, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए कोई चीज़ खरीदने, चलिए शर्ट खरीदने चले गए, ठीक है। बहुत सारे शर्ट्स टंगे हुए हैं मॉल में, ठीक है। 2 शर्ट्स हैं, अगल बगल में 2 शर्ट्स हैं। तो फिर आपने कहा हाउ अबाउट दैट वन ऑन द लेफ्ट, यानी वह जो बाएं वाला है वो कैसा रहेगा, ठीक है। मतलब क्या, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि वो जो बाएं वाला है वही ले लो, वही ठीक है, आप सजेस्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वह बाएं वाला कैसा रहेगा वही लेना चाहिए, हाउ अबाउट दैट वन ऑन द लेफ्ट, राइट। इसका मतलब ये है कि दैट वन ऑन द लेफ्ट शुड बी बेटर, दैट वन ऑन द लेफ्ट शुड बी बेटर यानी जो बाएं वाला है वह अच्छा रहेगा, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा अबाउट के 7 से ज़्यादा अर्थ, 7 से ज़्यादा अर्थ हमने देखा, अच्छी तरह से समझा। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पे कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट, राइट, एंड आई विल गिव द फीडबैक टू यू, राइट। See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.